हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बुक हम कवर कर चुके हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और इस बुक के हम 3 चैप्टर रह गए। तो एक आज हो जाएगा, 2 और रह जाएंगे, इसके बाद इसका भी पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर सीबीएसई के हो तब भी इंपॉर्टेंट है और आरबीएसई बोर्ड के तब भी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डेवलपमेंट? आपके हिसाब से डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, देखो हमने 2 चीज़ देखी, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। दोनों में अंतर है। ठीक है, ग्रोथ में तो आप देखोगे ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, मगर इसका उल्टा क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्वालिटेटिव चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? क्वालिटेटिव चेंज होता है, जबकि ग्रोथ में सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव चेंज होता है ना। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट रेफर्स टू द पॉजिटिव चेंजेज इन द एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ द सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेज आना। पॉजिटिव चेंजेज का मतलब क्या है? सपोज कोई सोसाइटी है, पहले वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत कम था, हेल्थ का स्ट्रक्चर बहुत डाउन था और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डाउन था, लिटरेसी लेवल बहुत कम थी। इन सब चीज़ों में अगर बदलाव आने लग जाए, ठीक है, या हम कह सकते हैं लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, ये सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने लग जाए, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अगर सोसाइटी का जो एग्जिस्टिंग लेवल है उसमें पॉजिटिव चेंजेज आने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव चेंज है। ओके, व्हाट इज द एम ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का एम क्या होता है? देखो, डेवलपमेंट का बेसिक एम है एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जहाँ पे लोग मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइफ जी सकें जहाँ पे लोग हेल्दी हों, जहाँ पे लोग अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें, जहाँ पे लोग सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकें और जहाँ पे लोग फ्री हों अपने गोल्स को अचीव करने में। ये होता है बेसिक एम ऑफ डेवलपमेंट। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर महबूब उलक, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है ना। डॉक्टर महबूब उलक के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? तो महबूब उलक जी बहुत अच्छी, शानदार, ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन देते हैं। पहली बात तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो लोगों की चॉइस को इनलार्ज करता है, उनकी इंप्रूव देयर लाइफ को इंप्रूव करने की बात कर रहा है। इनके अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट वो है जहाँ पे लोगों की चॉइस बढ़ जाए, लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ जाए, लोगों की फ्रीडम बढ़ जाए, लोगों की लाइफ में चेंजेज आए, लाइफ इंप्रूव हो जाए, है ना। और दीज चॉइसेस ऑफ द पीपल कीप ऑन चेंजिंग, और ये जो चॉइसेस हैं समय के साथ साथ बदलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चॉइस पे हम काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? दिस कॉन्सेप्ट गिव्स पीपल एज द सेंट्रल पोजीशन इन द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है महबूब उलक जी का, यहाँ पे लोगों को सेंटर में रखा जा रहा है, डेवलपमेंट के सेंटर में, है ना। मतलब जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो लोगों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। When the ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज क्रिएटेड? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कब क्रिएट किया गया था? 1990 में। किसने क्रिएट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? डॉक्टर महबूब उलक। ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 की एरियाज कौन कौन से हैं? तो पहला है हेल्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। ये 4 पिलर्स हैं डेवलपमेंट के। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी गिवन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सभी को हमें बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए जेंडर, रेस, इनकम, इन सब चीज़ों के आधार पर, इंडिया में स्पेशली कास्ट के आधार पर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द बेसिक नीड अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट की जो बेसिक नीड अप्रोच है इसका क्या मतलब है? क्या कहती है बेसिक नीड अप्रोच? पहली बात तो जो बेसिक नीड अप्रोच है इसको प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने इंट्रोड्यूस किया था बेसिक नीड्स अप्रोच। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है। इस अप्रोच में 6 बेसिक नीड्स की बात की गई है: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। और ये जो अप्रोच है ये फोकस करती है कि लोगों की बेसिक नीड्स जो हैं फुलफिल होनी चाहिए। दिस एम्फेसिस मोर ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ सर्टेन सेक्शंस एंड द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ सर्टेन सेक्शंस की फुलफिलमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सर्टेन सेक्शन मतलब जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में पिछड़े हुए हैं उनकी चॉइस तो फुलफिल होनी चाहिए एटलीस्ट, सब जो ऑलरेडी अच्छी कंडीशन है उनके बजाय। हु इज एसोसिएटेड विद द कैपेबिलिटी अप्रोच? कैपेबिलिटी अप्रोच से किसका संबंध है? प्रोफेसर अमृत सेन, जो कि इंडियन है। नेम द 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? साउथ एशिया के 2 इकोनॉमिस्ट की बात बताइए या नाम बताइए जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड किया था। तो वो हैं डॉक्टर महबूब उलक और दूसरे हैं प्रोफेसर अमृत सेन। व्हाट क्राइटेरिया वाज यूज टू मेजर डेवलपमेंट? कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए? किए जाते थे तो इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशन।
व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू रिसोर्सेज को आप कैसे मेजर करोगे, परचेजिंग पावर के आधार पर। जीएनएच क्या है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था भूटान ने, ठीक है। हाँ यहाँ पर इसको कर लेना, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, फुल फॉर्म क्या है इसकी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 16 क्वेश्चन हुए, और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। थैंक यू सो मच।